हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब फिर से ही ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी बेसिक टू बेसिक लेकर चल रहे हैं और मैथमेटिक्स के बेसिक को क्लियर कर रहे हैं। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में जाना था कि जो हमारे गुणा होते हैं उस पर आधारित प्रश्न हमारे जो भिन्नों में होते हैं, व दशमलव में होते हैं, व घातों में होते हैं, उन्हें किस तरह से हल करते हैं, इस पे हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि डिवाइड जो हमारा होता है भाग, वो दशमलव में जब आता है या भिन्न में होता है, वह मल्टीप्लाई जो हमारे घातों में होता है, तब उसे हम किस तरह से हल करते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे डिवाइड को। वही हमारे जो पार्ट होंगे वही हम अब डिवाइड में लेकर चलेंगे कि हाँ डिवाइड में किस तरह से हल करेंगे। तो तैयार हो जाइए पेन व कॉपी लेकर और बैठ जाइए और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवाइड में जानेंगे कि जो भिन्न होते हैं, हमारे भिन्नों में जो डिवाइड होता है वो किस तरह से होता है। तो जैसे कि मैं आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भिन्नों में डिवाइड, भिन्नों में। तो एक भिन्न में कोई भी संख्या का डिवाइड लेते हैं। मान लो आपके सामने यहाँ पर 5/2 ले लेते हैं और भाग का चिन्ह इस तरह से, और 15/4। ये क्या है? ये हमारा भिन्नों में डिवाइड है। तो जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, जब भी कोई भी इस तरह का प्रश्न हो, तो जो हमारे राइट साइड वाली संख्या होती है, क्या होती है? राइट साइड वाली संख्या, ये संख्या और बीच में डिवाइड और ये वाली संख्या इस तरह से लिखी हो, तो जो हमारे राइट साइड की संख्या होती है, ये वाली संख्या जो राइट साइड वाली, ये जो हमारा भिन्न होता है राइट साइड वाला, उसे क्या करते हैं? उसे हम एक्सचेंज कर देते हैं, पलट देते हैं। क्या करेंगे? पलट देंगे। जो हमारा अंश है, अंश में संख्या वो हर में लिख देते हैं और हर वाली संख्या को अंश में लिख देते हैं। इस तरह से हम इसे चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है? जब भी आप इस तरह से चेंज करेंगे तो इससे ये हमारा जो भाग का चिन्ह होता है, ये मल्टीप्लाई के चिन्ह में चेंज हो जाता है, जिससे हमें आसानी होती है इसे करने की। तो ये आपको बात ध्यान देना है कि जब भी भिन्न में मल्टी डिवाइड आए तो आपको क्या करना है? इसे तो इसी तरह रख देंगे 5/2। ये हमारा जो भाग का चिन्ह है ये मल्टीप्लाई के चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। जब हम संख्या को पलट देंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और क्या होगा? 15 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा इतना आ गया। तो आपको इसी तरह से करना है। क्या होता है कि आप भूल जाते हैं कि राइट साइड वाली चेंज करनी होती है कि लेफ्ट वाली चेंज करनी होती है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप लेफ्ट वाली चेंज करते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए राइट वाली ही चेंज करनी है, पलटनी है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, जो हमारे राइट की संख्या उसे ही पलटनी है, राइट की संख्या को ही पलटना है। इसको जरूर जरूर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी संख्या हो रही है, जो भिन्न दिया गया है, इसे हम सरलतम रूप में कर लेंगे। मतलब जो हमारी संख्या कट रही है तो उसे काट देंगे, जिससे जो हमारा भिन्न होगा सरल रूप में आ जाएगा, सरलतम रूप में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कट कौन सी संख्या रही है। 2 से 5 जा रहा है, 2 से 5 में भाग जा रहा है, कट रही है, नहीं जाता है। 2 का टेबल में 5 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे? 2 से 4 जा रहा है, लेकिन दो 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 दूनी कितना होता है? 4 होता है। यहाँ से 5 से 15 में जाता है भाग, तो यहाँ से 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 या 15 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका आंसर जो निकल के आएगा ना हमारा, वो क्या निकल के आ जाएगा? 2 से 4 में भाग दिया तो 2 आया ऊपर, 2 यहाँ पे 1 बचेगा, 2 एक नाम 2 ही होता है। अपॉन में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 बचता है और 3 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 3 एक नाम कितना होता है? 3 ही होता है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इसी तरह एक और प्रश्न हल करके देखते हैं। मान लो एक और प्रश्न आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब बताइए कि इसे किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 50/15 गुणे 32/16। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड, क्योंकि आज हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब क्या करना होगा? फिर से वही करेंगे। राइट वाली संख्या होगी उसे पलटेंगे और ये जो हमारा भाग का चिन्ह होगा ये मल्टीप्लाई में परिवर्तित हो जाएगा। तो संख्या हमारी आसान हो जाएगी, वो आसानी से हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा भाग का चिन्ह है, और एक बात और ध्यान देना, एक बात और यहाँ पे जब भाग का चिन्ह लगा हो, भाग का चिन्ह,
तो ये आपस में संख्या आपस में कट सकते हैं। ये वाली संख्या इससे नहीं कटेगी, ये वाली संख्या इससे नहीं कटेगी, इसका भी ध्यान देना। ये आपस में 16 दूनी 32 या पहले ही आप काट सकते हैं। यहाँ से जैसा कि 16 का टेबल 2 बार जा रहा है, 16 दूनी 32 होता है, तो आप आसानी से इसे 2 बार में पहले ही काट सकते हैं, बाद में पलट सकते हैं, या पहले पलट लीजिए, बाद में काट लीजिए, भाग दे दीजिए, वो सब अलग बात है। आप जो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ से फिर से काट लेते हैं। चलो यहाँ से काट के देखते हैं। 16 एक नम 16, 16 दूनी 32, ये हो गया। इसमें 5 का टेबल जाता है, उसमें भी 5 का टेबल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये 5 दहम 50। अब इसका टेबल इसमें नहीं जाता है तो नहीं कटेंगे। तो हमने पहले ही ये क्या किया, सरलतम रूप में लिख लिया। या फिर आप पहले लिख सकते हैं, या फिर बाद में पलटने के बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाए तब आप हल कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पलट देंगे, तो ये हमारा 10/3 हो जाएगा, और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ये जब पलटेगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। 2 से जब काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब 2 पंचे 10, तो 5 इकन्नम 5 आ जाएगा, अपन 3 दिया गया तो 3 इकन्नम 3 हो जाएगा। ये हमारा 5/3 आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि भाग संख्या को पलटना है, भाग का चिन्ह परिवर्तित करना है, जो संख्या कट रही है उसे काट लेना है, सरलतम रूप में कर लेना है, और फिर मल्टीप्लाई आपस में ऊपर वाली संख्या का ऊपर में मल्टीप्लाई अंश वाली संख्या का और हर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लेना है, और हमारा भिन्न के रूप में आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जब हमारी संख्या दशमलव में दी होती है तब हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें क्या करना होता है और आसान किस तरह से बनाते हैं। कि डिवाइड में जो अब हमें दशमलव में संख्या दी होती है तब उसे हम किस तरह से हल करते हैं, आज इस पे बात करेंगे आप। तो अब हम कोई भी एक प्रश्न लेकर देखते हैं, फिर समझते हैं उसे किस तरह से हल करेंगे, उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक प्रश्न लेते हैं, तो यहाँ पे किसमें लेंगे, दशमलव में, दशमलव में। तो मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास कोई भी संख्या है भागिन में, तो क्या दी गई है, 0 मान लेते हैं 32 है, और भागी का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.08 दिया गया है। मान लो ये जो हमारा दशमलव है, आप कहेंगे कि यहाँ पे इससे पहले 0 क्यों लगा हुआ है, तो इसमें 0 आप लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी दशमलव से पहले कोई बात 0 लगा होते तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए आप दशमलव से पहले 0 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 लगा लिया, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे किस तरह से हल करेंगे, तो आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है, तो आपको एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप इस तरह का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले यहाँ पे जो 0.08 होता है उसके नीचे एक संख्या छिपी रहती है। जब भी आप कोई भी संख्या लिखेंगे, या फिर मल्टीप्लाई में या इस तरह 2 लिख दिया, तो इसके नीचे भी एक संख्या छिपी रहती है, क्योंकि जब भी 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा। इसलिए क्या होता है, एक संख्या छिपी रहती है, जब भी 1 से इसमें भाग देंगे तो 0.08 ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक संख्या लिखी रहती है, और इससे इसके नीचे भी एक संख्या लिखी रहती है। अब हम क्या करेंगे, वही यूज करेंगे जो हम भिन्नों में प्रयोग करते थे, जिसका हम भिन्नों में प्रयोग करते थे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे और इसको संख्या को पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे दिया गया 0.32 अपॉन में 1 है, मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है 1 अपॉन 0.08। तो दोस्तों आपको एक और बात ध्यान देना है, जब भी हम दशमलव को हटाते हैं तो एक वो इतनी ही संख्या 1 के बाद 0 लग जाती है। यहाँ पे कितने 0 हटाए हम, कितने दशमलव के पहले, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, आप कहेंगे कि 2 संख्याएं हैं। यदि 3 संख्याएं होती तो तब क्या करते हैं, तब 3 0 बढ़ा देते। 2 संख्या है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के बाद 2 0 बढ़ा देंगे। यदि 1 ना होता, यदि 3 4 होता, तो आपको क्या करना था, कोई भी संख्या लिखी हो नीचे, उसके बाद उतने ही 0 बढ़ा देने जितने आपको दशमलव जितनी संख्या के पहले लगा हो। 2 संख्याओं के पहले लगा हुआ था तो यहाँ पे 2 संख्याएं हमने 0 बढ़ा दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंक पहले दशमलव लगा, आप कहेंगे कि 2 अंक पहले लगाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव उठाएंगे और 2 अंक पहले लगाए तो 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे, जितने अंक पहले लिखा हुआ। अब इन कोई ये 2 0 है, इनका कोई भी मूल्य नहीं रहा। अब इन दोनों
इसका कोई मूल्य नहीं रहा, तो अब ये बेकार हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 100 है जो 100 में भाग देंगे तो आपस में कट जाएंगे, 100 1 100, 100 1 100, दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। आपस में ये डिवाइड के रूप में होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं। अंश हर जो होता है डिवाइड के रूप में होता है और हर हर मल्टीप्लाई में होता है, अंश अंश मल्टीप्लाई के रूप में होता है, इसको भी ध्यान देना है। फिर अब क्या करेंगे, अब हम 8 से 32 को काटेंगे। क्या 8 का टेबल 32 में जाता है? तो हाँ जाता है। 8 का टेबल 4 बार जाता है, आपने टेबल पढ़ा ही होगा, 8 चुको 32 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 4 ऊपर आया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ऊपर 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 दिया गया और यहाँ पे भी 1 ही होगा, 8 के नम 8 तो 1 हो जाएगा। इसे आप सिंपल 4 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हम एक और देखते हैं संख्या और देखते हैं उसे किस तरह हल करेंगे। तो अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं कि दशमलव में किस तरह से हल करेंगे। तो इसी तरह का हम कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं, उसको समझते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। यहाँ पे आप क्या लेंगे, दूसरा प्रश्न। तो आप कोई भी संख्या लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दी गई है 0.482 भागित 0.3 और यहाँ पे दी गई है कोई भी संख्या 2 ले लेते हैं, चलो 2। अब हम इसे किस तरह से हल करेंगे, अब इस पे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी किस भाग का चिन्ह होता है, यहाँ पे दी गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक नीचे संख्या छिपी रहती है, जैसा कि हमने बताया अभी, एक संख्या क्या होती है, छिपी रहती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 को लिख लेंगे। हमने इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा कि डिवाइड का चिन्ह यहाँ पे दिया गया, इसे मल्टीप्लाई में किसी ना किसी तरह परिवर्तित करना है। तो अब इसको परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे। अंश वाली संख्या हर में आ जाएगी और हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी। तो हमें इस तरह करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 482 जो दिया गया है इसे इसी तरह लिखा रहने देंगे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या होगा, ये वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। गुणे का चिन्ह लगाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, संख्या 0.32 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाएंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, आसान हो जाएगी। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे तो किस तरह से हटाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव को हटाना है। जितनी संख्या है पहले दशमलव लगा हुआ है, तो आप कहेंगे कि 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा देंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे संख्या के बाद। जितने ऊपर जितनी संख्या के पहले दशमलव लगा हो, नीचे उतनी ही जीरो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर दशमलव लगा है 2 संख्याओं के पहले, तो दशमलव हटाएंगे तो अब क्या जीरो जो होंगे हमारे ऊपर बढ़ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे इधर, क्योंकि 2 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है। अब हम इसे काटेंगे पीटेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उस पर बात करेंगे। तो अब हमने कितना हल कर लिया, यहाँ पे हमारा 482 1000 गुणे में 100/32 इतना आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कटने वाला होगा उसे काट लेंगे, फिर हमारा इसे सरलतम रूप में रख लेंगे। तो इस सरलतम रूप में पहले इसे करते हैं। तो ये हमारा 1 जीरो है, इस जीरो से कट जाएगा। दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो तभी काटना है, डिवाइड में हो तब नहीं काटना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई के चिन्ह के रूप में है और ये आपस में डिवाइड में है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह और ये आपस में डिवाइड है ना, तो तभी कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इतना ही हमारा कट पाया है तो इतना ही कटा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से काटेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या से कट रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम 2 से काट के देखते हैं, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कुछ से काटेंगे। जब भी आपको काटने में परेशानी हो, बड़ी संख्या हो, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल छोटी छोटी संख्याओं से काट के देखना है। ये भी संख्या में 2 का टेबल जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। जब भी कोई भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 10 8 होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो इसके लास्ट में जो इकाई अंक है, इसमें कितना दिया गया, 2, तो ये क्या होगी, कट जाएगी। जब भी सम संख्या दी हो किस कोई भी संख्या के बाद में, तो ये इकाई संख्या हो, कोई भी सम संख्या इकाई संख्या सम संख्या में हो तो वो 2 से कट जाती है। तो यहाँ पे भी इकाई देखो संख्या सम संख्या में 2, तो ये भी कट जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आ गया 16 आंसर।
अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चक्कू 8 और 2 इकन्नम 2। तो हमारा इतना आंसर आ गया। अब इसके बाद नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे ये विषम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या, अब इसके बाद नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 241 है तो 241 लिखा रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे जब एक होता है 241 इकन्नम 241 होता है, अपॉन में कितना दिया गया है हमारा 241 का एक के मल्टीप्लाई करेंगे तो 241 आ जाएगा। तो क्योंकि एक का मल्टीप्लाई जितनी भी संख्या करो वही आ जाती है। तो अब हमारा नीचे क्या दिया गया है, 10 गुणे 16 दिया गया है। तो 10 का 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 दहम 160 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। किसमें आया, भिन्नों में आया। यदि आप दशमलव में करना चाहते हैं तो इससे इसमें डिवाइड करना होगा, तब आपका दशमलव में भी आएगा। चलो निकाल के देखते हैं कि दशमलव में किस तरह से आएगा। इधर तो हमारा सिंपल 4 आंसर आ गया था, तो अब इधर हमारा दशमलव में आंसर लाना है तो किस तरह लाएंगे इस पे बात करते हैं। यदि दोस्तों आपको इसको दशमलव में लाना है तो बताते हैं किस तरह लाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जीरो है, जीरो को इसी तरह लिखा रहने देना है। जीरो को क्या करना है, इसी तरह लिखा रहने देना है। जीरो पे कोई भी काम नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, ये क्या किस रूम में दिया गया, आप कहेंगे कि ये तो डिवाइड के रूम में दिया गया। 16 241 बट्टा 16 160 है। 160 241 बट्टा 160 ये किस रूम में, डिवाइड के रूम में। अब हम क्या करेंगे, 16 से 141 में भाग देंगे, जीरो को लिखा रहने देंगे। तब हम 16 से 41 में भाग देखेंगे तो 16 हमें कितना दिया गया 241 में जब भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा दशमलव में। देखते हैं किस तरह से दशमलव में संख्या लाते हैं, इस पे बात करते हैं। तो जब हम 16 से इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे आ जाएगा 16। सिंपल, पहले इसी तरह से आपको कर लेना है। फिर हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे एक एक कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा। फिर हम एक उतारेंगे, एक उतार लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम 16 का 81 में देखेंगे तो 16 का 16 पंचे 80 होता है। 16 का टेबल 5 बार जाएगा तो वो भी 5 बार कितना आएगा 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 80 लिख देंगे। अब यहाँ पे 8 8 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और माइनस यहाँ पे हो जाता है। जब भी डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जब एक में से जीरो में एक से जीरो जाएगा तो एक ही बचेगा। अब हमें क्या करना होगा दशमलव लाने के लिए, जब भी आपकी संख्या इतनी बच जाए नीचे और कोई भी संख्या इधर ना उतारने वाली हो और 16 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूर्णतः देखो संख्या नहीं कटी, अब इसे दशमलव में परिवर्तित करना है। तो अब क्या करेंगे, अब इसे दशमलव में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक दशमलव लगा देते हैं। जब भी आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे दशमलव तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो बढ़ जाता है। अब क्या हो गया 10 आ गया। क्या 16 से 10 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 10 छोटी संख्या है और 16 बड़ी संख्या है। तो क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना। उसके बाद आपको दशमलव में छेड़खानी नहीं करनी है। एक बार लगा दिया तो लगा दिया। यहाँ पे संख्या कम थी तभी हमने दशमलव लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर फिर जीरो बढ़ा देंगे। जितने जीरो इधर बढ़ाते जाएंगे उतने जीरो इधर भी बढ़ाते जाएंगे। अब हम 16 से भाग देंगे इसमें। 16 छक्का कितना होता है 96 होता है। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो 6 बार जा रहा है क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा। उस तो ज्यादा बार 7 बार लेंगे तो 6 बार ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 16 छक्का 96, तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये वाली क्या होगी, संख्या कट जाएगी। एक हासिल लिया तो यहाँ पे 4 आ गया और ये वाली संख्या क्या हो गई, कट गई। अब हमारी संख्या क्या दी गई है, तो अब हमें ये संख्याएं आ गई, हमारा ये मान आ गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर दशमलव लगाएंगे, लगा हुआ फिर जीरो एक यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो अब इस तरह आप हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल 2 ही पॉइंट तक ले जाना है। आपका इस तरह भाग देते जाएंगे, दशमलव लगा, जीरो बढ़ाया, फिर आपने हल किया, फिर लंबी होती चली गई संख्या। तो जब भी आपका हो, आपके दशमलव में परिवर्तित करना हो तो दशमलव के बाद 2 ही संख्या तक परिवर्तित करते हैं। अधिकतर संख्या 3 4 बार नहीं परिवर्तित करते, 2 ही बार। तो हम क्या किया, हमने यहाँ पर 2 ही संख्या तक परिवर्तित किया है, अधिक बार नहीं किया जाता। आप तो इस तरह से जो तो संख्या चलती चली जाएगी, इसका अंत कब होगा हमको भी नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, 2 ही अंक तक दशमलव को लेना है। 2 अंक जब आपके आ जाए दशमलव के बाद तो वहीं से दशमलव को बंद कर देना, हल करना बंद कर देना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15.06। अब हमें यहाँ पर हमारा एक जीरो भी बचा हुआ था क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो 16 गुणे यहाँ पे 10 था, यहाँ पे क्या है 16 गुणे
10। इसे हम क्या इस रूम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही इस रूम में दिया हुआ था 10 गुणे 16, तो हम इसे रूम में लिख लिया। हमने 16 से भाग दिया था इसमें, तो इतना आ गया। अब नीचे कितना बचा हुआ है हमारा, 10 बचा हुआ है। अब हम जब 10 संख्या से भाग देंगे इसमें, तो 10 से जब भाग देंगे तो संख्या क्या होती है, जब भी हमारी संख्या क्या होती है, जितने अंक पहले दशमलव लगे होते हैं हम हटाते हैं तो इतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हम 10 को हटाएंगे तो ऊपर उतने ही संख्या पहले 0 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये दशमलव हटा के यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 1.506, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, जब भी दशमलव हटाते हैं तो नीचे जितनी संख्याएं होती है उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। जब हम जीरो नीचे हटाएंगे तो जितने जीरो हटाएंगे उतनी ही संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे लगा ही हुआ था, जब हमने एक संख्या हटाई तो एक संख्या पहले और दशमलव बढ़ गया, तो हमारी संख्या क्या, आंसर क्या आ गया, दशमलव में 1.506। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं कि घातों में भाग किस तरह से हल करते हैं। घातों में संख्याएं जो हमें दी होती हैं उन्हें किस तरह से हल करते हैं, किस तरह से हम उन्हें हल करते हैं, घातों में संख्या को किस तरह से हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, किस तरह से करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे घातों में, घातों में तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं डिवाइड में। तो मान लो यहाँ पे 5 गुणे 10⁻⁻4 दिया गया है, और गुणे में भाग में यहाँ पे डिवाइड में, और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5 गुणे 10⁻8 दिया गया है। जब भी आपको इस तरह से कोई भी संख्या दी गई हो और यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ही तरीका लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को करना है हल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ के एक नीचे छिपा रहता है, ये तो आपको पता होगा, यहाँ पर भी एक नीचे छिपा रहता है, ये भी आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या को सबसे पहले पलट लेंगे। तो ये जो हमारी संख्या आ जाएगी, ये क्या दिया गया हमें, 5 गुणे 10⁻⁻4 अपॉन में 1 दिया गया है, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी तो ये ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5 गुणे 10⁻⁻8। इतना हमारा क्या आ गया, मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कोई संख्या कट तो नहीं रही है, तो ये डिवाइड में गुणे में दिया गया, ये गुणे में दिया गया, तो ये 5 और ये 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब हमारे ये 5 5 कट जाएंगे तो ये जो हमारा 10⁻⁻8 है ना, जो 10⁻⁻8, जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जब भी कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी संख्या 1/mn लिखा हुआ है, तो ये जब ऊपर जाती है ना, ऊपर, तो इसकी जो घात होता है वो माइनस में हो जाता है, तो क्या हो जाता है, m-n। या मान लो यहाँ पे माइनस का होता है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। तो आपको इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारी संख्या नीचे हर में दी गई है, वो किस में है, आप कहेंगे कि माइनस में दी गई है, 10⁻⁻8, तो ये ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 गुणे, यहाँ पे 5 तो हमने हल कर लिया है ना, अब क्या करेंगे, 10⁻⁻4 गुणे, ये ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻, का है तो +8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा बेस सेम होता है, हमने क्या समझा था मल्टीप्लाई में, जब भी हमारा ये बेस जो आधार होता है सेम होता है, तो जो घातें हमारी होती हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाती है और बेस हमारा वही रहता है, तो ये हमारा जो बेस है वही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे जो आधार है, आधार क्या घाते वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो -4 दिया गया है, यहाँ पे क्या है, -4 है, और यहाँ पे +4, +8, यहाँ पे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, -4 + 8। इसे जब हम हल करते हैं तो क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं, मैंने बताया भी था, जब विपरीत चिन्ह हो तो क्या आता है, आप कहेंगे कि विपरीत चिन्ह में माइनस आता है, सेम चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। जब माइनस हो जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 4 बचेगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का लगेगा कि माइनस का, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि बड़ी संख्या तो प्लस की है, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, प्लस की 8 है सब बड़ी संख्या, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। चाहे प्लस का चिन्ह लगाइए चाहे ना लगाइए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या लिखिए उससे पहले प्लस का चिन्ह छिपा ही रहता है।
यदि माइनस का चिन्ह है तो वो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाइए ना लगाइए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ गई, 10 की पावर आ जाएगी 4, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ा है 8वां तो 4 निकल के आया तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा क्या निकल के आ जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, उसे हल करके देखते हैं कि उसे किस तरह से हल करेंगे। अब की बार हम देखेंगे कि डिवाइड में घाते होंगी वो जुड़ेंगे कि घटेंगी, उस पर बात करते हैं। यह है सूचित है क्या डिवाइड वाला कब बताओ है नहीं, वो गुणा में ना जुड़ी है कि घटी है। तो अब हम बात करते हैं डिवाइड में कि घाते जुड़ेंगे कि घटेंगे, और इसके दो दो तरीके होते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो मान लो आपके सामने यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई है 5 की पावर माइनस का 25, और दूसरी संख्या क्या है, डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर माइनस का या प्लस का ले लेते हैं, कोई भी ले लो, प्लस का 32। अब हम इसे किस तरह से हल करेंगे। तो दोस्तों आपको एक बात को ध्यान देना है, सबसे पहले जब भी बेस सेम हो, बेस सेम हो तो क्या होती है, बेस को तो उसी तरह लिखा रहने देंगे, जो हमारा बेस दिया गया आधार है उसे उसी तरह लिखा रहने देंगे। और जो हमारी जो डिवाइड में जब चिन्ह होती हैं, जैसे करा कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारी जो ये घाते होती थी ना, घाते वो क्या हो रही थी, जुड़ जा रही थी, क्या जुड़ जा रही थी। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी घाते है ना ये क्या हो जाएंगी, अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और कैसे माइनस हो जाती है, माइनस ही क्यों होती है आपस में, माइनस ही क्यों होती है, तो इस पे बात करेंगे। सब्सट्रैक्टिव क्यों होती है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसे हल करके देखते हैं। यदि हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस सेम है, और जब बेस सेम होगा तभी ये तरीका होगा, वरना बाद में नहीं होगा। जब बेस अलग अलग होगा तब इस तरह से हल नहीं होगा, जब बेस है हो सेम हो तभी आपको इस तरीके को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। तो अब हमारा ऊपर क्या दिया गया, घाते क्या होंगे, डिवाइड में क्या होते हैं, डिवाइड होता है तब घाते घट जाते हैं, और जब प्लस गुणा होता है तो घाते घाते क्या होती है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड में क्या होंगे, घाते घट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना दिया गया, माइनस का 25 दिया गया है, यहाँ पे प्लस का 32 है, तो इसको यहाँ से घटेगा तो 25 में से 32 जाएगा प्लस का, तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना दिया आ जाएगा, इसे हम हल करते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्या दिया गया, माइनस का 25 माइनस प्लस 32। तो प्लस और माइनस क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया तो आप कहेंगे कि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। तो 25 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस विपरीत चिन्ह है ना, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्योंकि जब भी कोई विपरीत हमारे चिन्ह होते हैं, हमने बात भी की थी कि जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो माइनस या प्लस हो विपरीत होते हैं तो माइनस ही आता है। अब हम यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से चिन्ह है, माइनस है माइनस है। जब भी सेम चिन्ह होते हैं तो तब क्या करते हैं, आप कहेंगे कि ऐड करते हैं, क्योंकि सेम चिन्हों में ऐड होता है और विपरीत चिन्हों में माइनस होता है। तो जब हम इसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे कितना 7 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा। अब इसके पहले चिन्ह कौन सा हम लिखेंगे, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, बड़ी संख्या किस चिन्ह की, बड़ी संख्या हमारी है 32। इससे पहले कौन सा चिन्ह लगा है, आप कहेंगे कि माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। तो 5 की घात हम कितनी लिख देंगे, 57 को लिख देंगे। 5 की घात 57 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे भाग में प्लस क्यों करते हैं, माइनस क्यों करते हैं, इस पे बात करते हैं कि भाग में माइनस किस तरह से होता है। अब इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हल करते हैं, आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे मेथड दूसरा लेते हैं, तो ये पहला मेथड था। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो माइनस का 5 की घात माइनस 25 था, और यहाँ पे क्या था, एक छिपा रहता है, और भाग का चिन्ह लगाया। यहाँ पे 5 की घात प्लस 32 था तो प्लस का 32 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख नीचे छिपा रहता है, आप कहेंगे कि एक छिपा रहता है। अब हम संख्या को पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटेंगे तब क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो यहाँ पे 5 की घात
-25 है, 25 इसी तरह लिखे रहेंगे, नीचे एक लिख देंगे। भागित का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे और ये चिन्ह पै संख्या पलट जाएंगी, तो एक ऊपर चला जाएगा, 5/32 नीचे आ जाएगा। और हमने एक बात सीखी थी कि जब भी कोई भी संख्या 5/32 होती है तो ये प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 5 की घात -32। हमने ये समझा भी था कि जब भी कोई संख्या ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा 32 है जो माइनस का हो जाएगा, जो घात होगी वो माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 की घात 25, एक को हटा भी सकते हैं या लिखा रहने देंगे, और या ये ऊपर चप जाएगी तो 5 की घात -32 हो जाएगा। और गुणे में घाते क्या होते हैं, आप कहेंगे कि गुणे में घाते तो जुड़ती हैं, और लेकिन भाग में घाते घटती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे 25 दिया गया और यहाँ पे 32 दिया गया, तो इसे हल करते हैं, -25 और प्लस करेंगे, और गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, हमने ये समझा था, तो यहाँ पे घाते क्या हो गई, जुड़ गई। अब हम इसी तरह से हमने अभी हल किया था, तो हमारा आंसर क्या आया था, माइनस प्लस माइनस होकर हमने इसे हल किया था, तो हमारा घात में आया था -57। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की घात -57 इसी तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ गया, वही आंसर आ गया। तो इसे हम सरलतम रूप में आसानी से एक ही लाइन में कर सकते हैं, और ये हमारा काफी बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमने देख भी लिया कि माइनस भाग में जुड़ता ही क्यों है, तो हमने इस तरह से देख लिया है। आपको ये पहला वाला मेथड का यूज करना है जिससे आपको आसान हो। तो दोस्तों डिवाइड के प्रश्न जब भी आए भिन्नों में, दशमलव में, तो इस तरह से हल करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे कि घातों व भिन्नों में, दशमलव में जो हमारे प्लस और जो माइनस होते हैं, ऐड व सब्सट्रैक्शन, तो किस तरह से उसे हल करते हैं, और इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।